साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से हाजिर है अपना खास कार्यक्रम महाभारत सत्ता के संग्राम को लेकर। देश में चल रहा है उसको लेके फरीदाबाद का माहौल क्या है। फरीदाबाद वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सेफ मानी जा रही है, क्या वाकई इस बार ये सीट बीजेपी के लिए सेफ है या खतरे की घंटी तमाम दूसरे कैंडिडेट इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पलवल और इस वक्त हम पलवल के बस अड्डे पे मौजूद हैं। यहाँ पर वोटर्स क्या कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो से लोगों के दिल में क्या है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो एक बार फिर से चुनाव में जा रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में किसके नाम पर वोट डालने जा रहे हैं, किसके नाम पर समर्थन दे रहे हैं। तमाम सवाल होंगे और जवाब देगी पलवल की जनता हमारे इस खास कार्यक्रम महाभारत में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की और देखते हैं आखिर पलवल के लोगों के दिल में क्या है। पलवल बस अड्डा ठीक आप देखिए मेरे पीछे है और बहुत से लोग इस वक्त इस धूप में खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग और लगातार आप देखिए बस यहाँ से आ जा भी रही हैं। लेकिन फिलहाल जो भी लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर इस वक्त चुनाव का माहौल क्या कुछ कह रहा है। आप पलवल से ही हैं? नहीं, मैं तो जेवर का रहने वाला हूँ। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनावों में कौन भारी इस बार? बीजेपी। जी हाँ। क्या लगता है बीजेपी के अच्छे काम है बहुत सारे जो उन्होंने किए या? हाँ, उन्होंने किए तभी तो बीजेपी लग रही है। सब जगह बीजेपी आ गई, बीजेपी योगी और मोदी। तो मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी के साथ हैं? हाँ बस। युवा क्या सोचता है? युवा भी मोदी जी के नाम के साथ हैं या सोच रहा है कि इस बार कुछ और आजमाया जाए? नहीं, यही है। हाँ? मोदी योगी की सरकार चाहिए आपकी। मोदी और योगी के फैन हैं आप भी? या युवाओं के लिए सबसे बेहतर क्या काम किया मोदी जी ने? मतलब बच्चे खेल सकते हैं, ऐसे डर वर का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बढ़िया कर रखा है। बढ़िया है, बढ़िया है। आपको क्या लगता है युवाओं की पहली पसंद कौन है? योगी जी। अच्छा, आपको कैंडिडेट के बारे में जानकारी नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं। बीजेपी का नाम पता है हाँ। और बीजेपी में योगी जी और मोदी जी के फैन। जी। आपको क्या लगता है एक महिला होने के नाते कौन सा नेता वाकई में देश के लिए परफेक्ट है? गांधी मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि उनके टाइम पे हमारे लिए बहुत सारी जॉब्स थी और अब की बार जब मोदी जी की अपॉर्चुनिटीज़ थी तो यहीं पे पलवल में इंसिडेंट हुए थे, वो फौजियों ने आत्महत्या वगैरह भी की हुई थी, वो उन्हीं की बदौलत तो थी। तो इसलिए मैं तो राहुल गांधी को सजेस्ट करूँगी। तो लोग ये कह रहे हैं मोदी मैजिक है, मोदी जी 400 पार करेंगे, बीजेपी ही है जो देश को बचा सकती है। आपको लगता है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मोदी ही बचा सकता है। करने वाले नेता अगर हम नेक्स्ट उनको मौका दें, क्या पता उनसे भी बेस्ट हो। तो इसलिए मेरे लिए तो राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं बीजेपी के नेता। वो कहते हैं उनको कुछ आता नहीं है, कुछ भी बोलते हैं उनको समझ नहीं आती। वो अपोजिशन वाली बात है। अगर राहुल गांधी की टीम होती वो भी उन्हें बोलती, अगर मोदी की तरफ होती तो ऐसा कुछ नहीं है कि पप्पू उन्हें कुछ आता नहीं है। अगर हम मौका देंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आप इस बार राहुल गांधी को मौका देना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस बार मौका दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में किसका मैजिक? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, ठीक है, आप नहीं बोल सकते, आपकी अपनी मजबूरियां हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसका मैजिक देखने को मिलेगा? ये पता नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपके दिल में कौन है? नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते अभी। रिजल्ट निकलने के बाद में जब बता सकते हैं क्या होना है क्या नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सरकार मतलब उनकी है जी, मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस। तो भी डर रहे हैं मतलब? डर की बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ एकदम। भाई जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। कह रहे हैं खुल के बोल नहीं सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भी सरकार उनकी है तो ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है लोकसभा के चुनावों में किसका मैजिक देखने को मिलेगा? मैम बीजेपी जीतेगी। यस। बीजेपी में कैंडिडेट पसंद है आपको या मोदी के नाम पर? मोदी के नाम से। मोदी के नाम से। कृष्णपाल गुर्जर का नाम सुना है? सुना है जी, कोई काम नहीं करते। नहीं कर रहे? नहीं करते। तो आप फिर भी बीजेपी को वोट देंगे? क्या करें मैम, मजबूरी है हमारी, क्योंकि सेंटर में जिसकी सरकार है वही काम होगा उसके हिसाब से, इसलिए बीजेपी को देना जरूरी है। इसलिए बीजेपी को देना मोदी ने जरूरी। बढ़िया काम किया है। कृष्णपाल गुर्जर ने काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं करते वो, नहीं करते। तो शिकायत है आपकी अपने सांसद? जी अपनी साइड में कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। तो करना चाहिए था? करना चाहिए था बिल्कुल मैम। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ ही जाएंगे, लेकिन जो सांसद है उन्होंने काम किए नहीं है। करने चाहिए थे लेकिन किए नहीं, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है ये कह रहे हैं और इसलिए बीजेपी के साथ हमें जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? ये बताओ भाई, बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी आनी चाहिए।
बीजेपी तो 10 साल से है, कैसा काम किया? बढ़िया, बहुत बढ़िया 10 साल में बहुत तीसरे बढ़िया। नंबर पर आ गए और जैसे हरियाणा को और आनी चाहिए जी दोबारा। दोबारा आनी चाहिए। दोबारा नेक्स्ट क्या क्या लगता है कैसे कैसे काम कर रहे हैं बीजेपी? बहुत अच्छे रोड भी बनाए हैं, बहुत तकनीकी दिखाई हैं, तो खुश है एक आम आदमी? बहुत 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 बढ़िया। चलिए, कह रहे हैं बढ़िया, आम आदमी खुश है और बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ जा रहे हैं? चले, तो ये युवा हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, लेकिन सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं रखते। आपको क्या लगता है सर, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं किसके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं? किसके लिए? ये तो इनके किसानों के लिए। नहीं नहीं, चुनाव में नेता, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी कमाल कर पाएगी? शायद कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? अभी कांग्रेस की तो लोग कह रहे हैं हालत बहुत खस्ता है, आप कह रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस 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 में कौन सा नेता पसंद है आपको? कांग्रेस में कौन सा नेता? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप पसंद है आपको? तो कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस महेंद्र प्रताप अगर हो तो ज़्यादा मजबूत कौन? कांग्रेस। कांग्रेस है। तो महेंद्र प्रताप तो अभी देखिए इतने टाइम से राजनीति में सक्रिय नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर तो 10 साल सांसद रहे। 10 साल देख तो लिया ना, 10 साल में कुछ नहीं किया उसने। नहीं किया। कुछ नहीं किया, और तो और रोड भी नहीं बनवाई कहीं भी। वो तो कह रहे तीसरी बार तो हम 10 लाख पार कर देंगे, 10 लाख के अंतर से जीतेंगे। ना ना ना, कोई नहीं लगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब इन्हें उम्मीद कांग्रेस से है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से है। कृष्णपाल गुर्जर को 10 साल देख लिया, तीसरी बार भले ही वो आने की बात कह रहे हो, लेकिन काम ग्राउंड पे कुछ नहीं किया है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी को, और खासतौर पे भी कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप का नाम लेते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है 2024 के जो चुनाव हैं लोकसभा के, किसके लिए फ़ायदेमंद होंगे, किस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होंगे? अब पार्टी का क्या करें, एक बस चल रही वो भी बंद करवा दी। अब क्या बता मैं फिर, कौन सी बस बंद करवा? हैं कौन सी बस बंद करवा दी? बोलते थंत्री जाई जो हाँ, पल बोलते थंत्री जाई बंद करा दी। बंद करा दियो। तो क्या लगता है आप किस नेता को बोलेंगे भाई हम आपको वोट देंगे, हमारे काम तो करवाइए? हाँ तो काम जब वोट चल जाएगी तो वोट दे देंगे, बस चल जाएगी तो वोट दे देंगे। अच्छा, उससे पहले वोट नहीं देंगे? और क्या फिर गिर का रहे हो। नेता जब आपके बीच में आते वोट मांगने के लिए, जब बोलेंगे हाँ? जब बोलेंगे उनसे पूछेंगे, हाँ तो आप मांगेंगे? हाँ 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 जी। आपको क्या लगता है जब नेता वोट मांगने आएंगे आपके बीच में तो क्या कहेंगे आप उनसे? कह देंगे कि बस की भी कहेंगे, और मतलब वोट तो बीजेपी देंगे, हम तो हाँ, बीजेपी देंगे वोट। बीजेपी के देंगे। बढ़िया काम किया क्या सांसद जो है? यही कर रहे हैं काम, सांसद जो भी कोई है। क्या नाम है सांसद का? सांसद को कृष्णपाल है, हाँ? कृष्णपाल। कृष्णपाल है, बढ़िया काम किया कृष्णपाल। बढ़िया, हाँ बढ़िया कर रहे हैं। अभी तीसरी बार फिर से मौका देने की तैयारी है? तैयारी है जी, खूब वोट देंगे उसी दिन। देंगे। तो वो कह रहे हैं 10 लाख वोटों से जीत जाएंगे हम, लग रहा है? हमारे आपस 10 ते जीतो 1 ते जीतो, हम तो वोट दे ही देंगे। ठीक है। हाँ। तो कह रहे हैं कि ठीक काम किया है और हम बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है ताऊ, बीजेपी या कांग्रेस? अरे बीजेपी ही रह देंगे, हाँ? बीजेपी ही रह देंगे। बीजेपी रहेगी। हाँ। बढ़िया काम है बीजेपी का। हाँ बढ़िया ही है। कांग्रेस के बहुत से नेता हैं, महेंद्र प्रताप का नाम सुना है? हाँ, महेंद्र प्रताप का नाम सुना है आपने? हाँ, इतना तनाव ज्ञान हमें भैया। नहीं सुना। हम्म। ठीक है। तो ये कह रहे बीजेपी बढ़िया है और बीजेपी के जो काम है खास तौर पे अगर हम बात डेवलपमेंट को लेके करें तो उसको लेके खासा काम किए गए हैं और उससे जो लोग हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, खुश हैं। चलिए और भी आगे चलते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र। चलते पलवल बस अड्डे पे हैं, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये एक बस खड़ी है यहाँ पर, इस बस के अंदर चलते हैं। पलवल से हसनपुर की ये बस है और इस बस के भीतर चल के देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनावों को लेकर, किस तरीके से माहौल नज़र आ रहा है और कौन ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उभरेगा। आप पलवल की हैं? नहीं मैम, कहाँ की हैं आप? मैं लीकी से हूँ। अच्छा, क्या लगता है लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? मैम मेरी तो अभी वोट ही नहीं बनी, अच्छा, वोट नहीं बनी है आपकी? 18 साल की हो गई हैं लेकिन वोटर आई डी कार्ड नहीं बनवा? अभी नहीं बना। बनवाइए फिर, अपने वोटिंग राइट का तो इस्तेमाल कीजिए कम से कम। अब की बार बनवाऊंगी मैम। इसके बाद बनवाएंगी पक्का? यस। लेकिन ठीक है, वोट नहीं है भले ही, लेकिन राजनीतिक मत तो होगा। क्या लगता है कौन मजबूत है? मैम कुछ कह नहीं सकती। कुछ नहीं कह सकते। तो कोई तो नेता होगा ऐसा जो आपको पसंद होगा, जो आपको लगता होगा कि अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, या इससे उम्मीदें हैं? मोदी। मोदी। चलिए ठीक है, आप वोटर आई कार्ड बनवाइए और उसके बाद वोट ज़रूर डालिएगा। तो ये कह रहे हैं कि बढ़िया काम तो मोदी कर रहे हैं। बहरहाल हम लोगों से तमाम बातचीत कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव किसके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं? देंगे मर्जी हो काय की तो काय की मर्जी हो आके देनी वोट तो नहीं, वोट तो जिस मर्जी को दीजिए। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बढ़िया काम करती है? सब बढ़िया ही पार्टी है। वो देश बेच दियो, भारत बेच दियो, सारे सब नाश कर दियो मोदी ने। बट्टा गोल कर दिया भारत को मोदी ने। लोग तो कहते हैं मोदी जी ने विदेशों में डंका बजवा दिया भारत का। छोड़ो भारत में, कहाँ छोड़ो भारत में है, साफ कर दियो। आपको किससे उम्मीद है? कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र प्रताप, नाम सुना है आपने? हाँ सुना। कैसे इंसान है, एक नेता के तौर पे कैसे काम किए? सब बढ़िया है, जो बन जाए वो सब बढ़िया ही है। घटिया कौन है? तो इस बार वोटर क्या सोच रहा है, बीजेपी पर ही मोहर लगाएगा या फिर किसी और को मौका देगा? अब लगाएंगे मोहर तो काय पर, मोहर बिना तो काम चले ही ना, जिंदे रहेंगे तो मोहर भी लगाएंगे। लेकिन साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मोहर तो लगाएंगे, लेकिन अभी हालात इस तरीके से हैं कि परेशानियां बीजेपी के राज में बहुत सारी है और देश को कहीं ना कहीं बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस से भी कुछ उम्मीदें बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ कहते हैं। और भी आगे चलते हैं। आप पलवल से ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं? खामबी से। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है? वोट ही नहीं है मेरी। हाँ? वोट नहीं है मेरी। नहीं बनी, 18 साल के नहीं हुए भी आप? हो गया। क्या लगता है कौन सी पार्टी देश के लिए बेहतर है? मोदी बेहतर है। मोदी बेहतर है। तो मोदी ने युवाओं के लिए क्या किया? मोदी ने पता नहीं है तुम। हाँ? आपसे भी पूछेंगे, आप बताइएगा तब। आपको क्या लगता है कि युवा के लिए मोदी जी ने सबसे अच्छा काम क्या किया? युवाओं के लिए नहीं किया कुछ भी। हाँ? युवाओं के लिए नहीं किया कुछ भी। नहीं किया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, आप कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो किसके लिए किया? एक तरफा ही है ना। अच्छा, आप कह रहे काम भले ही नहीं हुआ है, लेकिन जन जो भावना है। तरफा है। अच्छा, कह रहे काम तो भले ही कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक इलेक्शन एक तरफा है। मोदी जी ने युवाओं के लिए भी कुछ खास किया नहीं है, लेकिन ठीक है, अब इलेक्शन में थोड़ा सा एज बीजेपी को है। आपको क्या लगता है बीजेपी से किसको फायदा? ये सब फायदा मैडम बीजेपी ते किसे नो सब फायदा बीजेपी ते किसे नो आप बताओ। तो बीजेपी, मोदी जी या कोई और कैंडिडेट? है ना, सभी बढ़िया है जी बीजेपी के, तो बरो ही बता दो आप। बीजेपी के सब बढ़िया, कोई भी आ जाए चाहे, बस बीजेपी आपको चाहिए। सभी आपको क्या लगता है कौन बढ़िया है देश के लिए? बता दे। जैसे भैया गिरेंगे ऐसे गिरेंगे हम तो। भैया कह रहा हूँ बीजेपी वोट डालने की। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो वोट डलती है वो आदमी ही के हिसाब से डलेगी, जो वोट डलती है कैंडिडेट के हिसाब डलेगी। वोट कोई भी हो, अगर नायर हमारे यहाँ पे होडल क्षेत्र में एक जगदीश नायर हो गया, एक उदयवान हो गया। जो उदयवान का आदमी है वो उदयवान के डालेंगे या किसी साइड में चले जाए। वो जो कांग्रेस का आदमी कांग्रेस डालेगा, जो बीजेपी का आदमी शुरू से बीजेपी के डालेगा। तो डालेगा, लेकिन आम आदमी क्या करे? कैंडिडेट की है, सीट किसे मिल जाए, सीट से मतलब नहीं है। यहाँ जो बंदा खड़ा है ना उसी को वोट देनी है। कह रहे हैं कि जो भी लीडर्स हैं यहाँ के, कांग्रेस के लोग कांग्रेस के नेता को वोट डालेंगे और बाकी बीजेपी के तमाम बीजेपी के नेताओं को। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। सब तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी। नहीं, महेंद्र प्रताप बनाएगा जी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से। क्यों? महेंद्र प्रताप ने ऐसा क्या किया आप लोगों के लिए? क्या किया महेंद्र प्रताप ने ऐसा आपके लिए? उसकी छवि अच्छी है पहले से ही, कई बार 5 बार वो एमएलए बन चुके हैं, 3 बार मंत्री भी रहे हैं फरीदाबाद में। जितने भी उनकी बात सुनी है मतलब बढ़िया। तो कृष्णपाल गुर्जर भी तो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? कृष्णपाल ने क्या किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। हमारे गांव कांवर कहो जी, हमारे गांव में तो कृष्णपाल ने चुनाव 2 बार जीत लियो, अभी तक आयो ना होएगा दोबारा। हाँ जी। इस बार क्या मन बना लिया है आपने कि अब कृष्णपाल गुर्जर को आप मौका नहीं? बिल्कुल बना लियो जी। आपको क्या लगता है सर? मेरे हिसाब से तो मोदी जी अच्छे लगते हैं मुझे तो। मोदी जी अच्छे लगते हैं। कृष्णपाल गुर्जर? उनसे मतलब नहीं, इस बात से मुझे मोदी से मतलब है बस। उनसे मतलब नहीं है और इसीलिए मोदी जी के साथ जाए। मोदी जी के साथ मुझे तो एक होनहार वो जो योग्य नेता है वो मोदी जी लगते हैं और कोई नहीं। लोग बहुत से ये भी कहते हैं कि इस बार चुनाव में थोड़ी परिस्थितियां अलग हो गई हैं, मोदी मैजिक इतना है नहीं। आपको क्या लगता है ग्राउंड? मोदी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं ना उनकी वजह से पब्लिक जो परेशान हो रही है, और कोई बात नहीं। उनके लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं लोग। मोदी जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है वो उस तरह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको क्या लगता है मोदी जी ही या फिर इस बार कुछ और? बिल्कुल बीजेपी सरकार बनेगी, मोदी जी बनेंगे पक्का।
पक्का कन्फर्म। तो लोग भी एक बार फिर से मोदी जी को मौका देंगे? बिल्कुल मौका मिल रहा है जी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 150 भी पार नहीं करेगी बीजेपी। ना ना, वो तो उनका अपना आइडिया है। हाँ। जनता मोदी के साथ है। जनता मोदी के साथ है। क्या लगता है सर आपको, जनता मोदी जी के साथ या किसी और के साथ? पहले बीजेपी के साथ थे हम, पर अब हम कांग्रेस के साथ आएंगे। महेंद्र प्रताप को देंगे वोट। क्यों, क्या हुआ सर? आप बीजेपी के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ? जो कृष्णपाल गुर्जर है ना, उसने कभी दर्शन ही नहीं दिया। नहीं स्कूल दिए। में मास्टर ही ना है पढ़ने के लिए। बालक सरकारी स्कूल तो कर देंगे, प्राइवेट में मजबूरी में पढ़ा रहे। लोग तो कह रहे हैं कि कृष्णपाल से हमें क्या करना, हमें तो मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्या करेंगे हम? जो कृष्णपाल ही करेगा वही मोदी थोड़ा आएगा हमारे घर में मास्टर लगाने के लिए। समझो, मोदी थोड़ा आएगा, कृष्णपाल ही रिपोर्ट देगा ऊपर। कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं ठीक है, हम महेंद्र प्रताप के साथ जाने का हमारा प्लान है, लेकिन आपको नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी में जो आपसी खींचतान है, जो नेता है स्थानीय? कृष्णपाल तो करेगा, वो महेंद्र प्रताप तो करेगा कुछ। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है हमें। तो क्या समस्या है ऐसी हैं जो आपको लगता है कि महेंद्र प्रताप जीतेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे? हाँ, हो जाएगा, हमें उम्मीद है इस बात की। उम्मीद कर रहे हैं, मोदी से भी उम्मीद की थी तो 10 साल उसने उसे हमने वोट दी 2 इलेक्शन। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कम से कम मौका तो देंगे, काम हो के। कांग्रेस को मौका दो। ठीक है, आपको क्या लगता है किसको मौका देना चाहती है? बस सरकार बदलेंगे यार। सरकार बदलने का मूड है। क्यों, मोदी जी के काम से खुश नहीं है? ना खुश ना है, चंद आदमी खुश हैं बस, जिनके काम कर दे। बाकी पब्लिक नहीं डोलो कहीं, कोई पब्लिक कहीं डोलो, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि हमने जो गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए बहुत काम कर दिए। ऐसा लगता है आपको वाकई में हुआ है? हम राशन दे रहे हैं फ्री में, आयुष्मान भारत कार्ड बना दिया। बेकार रखे और तो ना कुछ भी, और तो कुछ नहीं है। जो गरीब आदमी ये राशन दे बेकार रखे, और तो ना कोई पालकन को कोई सुविधा, न कोई सड़क कोई कभी बन रही, सब टूटी पड़ी है। जिन्हें राशन मिलना चाहिए उन्हें मिलना रहा, जिन्हें राशन मिलना चाहिए उन्हें मिलना रहा। बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए या फिर से मोदी सरकार? बीजेपी। क्यों? धड़कन बीजेपी, युवाओं की धड़कन। मोदी जी ने युवाओं के लिए सबसे बेटर काम क्या किया है? काम करने को क्या है मैडम, ये बताओ कौन सी सरकार ने काम किया? अच्छा, ये बताओ। कांग्रेस टाइम में क्या होता था, पैसा फेंको लग जाओ ड्यूटी। अब क्या, गरीब से गरीब बच्चा हमारे गांव का चलो झोपड़ी में रहता था, आज वो SI लगा दिल्ली में। बताओ और क्या करेगी बीजेपी से? क्या उम्मीद यही है, पहले गरीब लड़का रह जाता था बेचारा, मेहनत करता था, फिर भी पैसे के दम पे उछलते थे तो पैसा फेंकते थे, लग जाते थे। मोदी जी ने ये बंद कर दिया और नौकरी पारदर्शी ढंग से मिली। पारदर्शी, बस इसीलिए खुश है युवा। खुश है। चलिए थोड़ा सा साइड दीजिए ताकि हम आगे निकल जाएं। आपको क्या लगता है, मोदी जी या फिर इस बार देश की जनता के मन में कुछ और? बीजेपी, कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर है आपके दिल में? क्यों गुर्जर है वो? तो आप ये देखेंगे कि आपकी जाति से कौन है उसको समर्थन देंगे कि मुद्दे कुछ होते हैं? ऐसे दोनों ही गुर्जर हैं, पर कृष्णपाल हमारे क्लोजअप में ज़्यादा कृष्णपाल। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन मजबूत है लोकसभा चुनाव? बीजेपी। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम क्या किया मोदी जी ने? उन्होंने कई काम किए थे अच्छे महिलाओं के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपको लगता है? महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन उन्होंने फिर भी, हम बीजेपी से ही संतुष्ट हैं। अच्छा, महंगाई बढ़ जाए चाहे, लेकिन मोदी जी चाहिए। बीजेपी से ही संतुष्ट हैं। ठीक है, कह रहे महंगाई चाहे बढ़ जाए लेकिन हम तो बीजेपी से ही खुश हैं। आगे चलते। अम्मा, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में? हाँ, फूल लगे, फूल ने पूछा आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारी संसार एक साथ दो रोटी होते मतलब को रोग गड़बड़ा धैर हुआ है, कोई बच्चे इनकी शादी लगा बना सहारा छोरी कन्या उनके नहीं है, गरीब आदमी पर बंद है नहीं है। ये बच्चा डूबे बिना वहाँ मंजूरी है तो ये का खोएंगे? हाँ, हम तो वोट तो भाल दे जा काय की भी देगी, बस हमारे संसार एक साथ। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है चुनावों में? या हम तो जानते ही ना, हमसे ना बोले। आपको क्या लगता है, बीजेपी या फिर किसी और पार्टी को मौका मिलना चाहिए? बीजेपी। तो बीजेपी में कैंडिडेट बढ़िया है कृष्णपाल गुर्जर? नहीं, तो हमें कोई नॉलेज नहीं। इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन मोदी जी पता है, बीजेपी मतलब मोदी जी। आपके लिए भी बीजेपी मतलब मोदी जी है क्या? हाँ। या फिर कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, ऐसा है या फिर मुद्दे हैं? मुद्दे।
कुछ लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं और मोदी जी ने बहुत से काम किए हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए और हम इस बार बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए कुछ काम हुए नहीं हैं। वहाँ पे भी चलते हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त वहाँ पे भी खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अब देखिए बस अड्डे की भी अगर हम बात कर लें तो ये भी मेन जो बस अड्डा है उसमें भी सड़कें काफ़ी टूटी सी हुई हैं, प्रॉपर्ली बनी नहीं हुई हैं और ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या लोगों के लिए है। बस अड्डे की मेन जो रोड है अंदर की बस अड्डे की, वो तो पूरी प्रॉपर बनी होनी ही चाहिए थी और वहाँ पे भी थोड़ी सी समस्याएं आप देख रहे हैं कि देखने को मिल रही हैं। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं लोगों से बात करके। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पलवल बस अड्डे पे हम हैं और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पलवल में खासतौर पे जनता का क्या इस वक्त मूड है और उनको क्या लगता है कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी। लगातार बात करें और भी लोगों से बात करते हैं। लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, वो तो बताएंगे, आप भी बताइए ना, आपको क्या लगता है? हमें इतनी जानकारी नहीं है। आपको चुनावों की जानकारी नहीं है? नहीं, लोकल ही है यहाँ से? नहीं, हम तो बाहर के रहने वाले हैं। कहाँ से रहे, कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान से। तो राजस्थान में भी तो नेता तो हैं, चुनाव तो पूरे देश में है। नहीं, वो तो है। क्या लगता है आपको? लगता है क्या कांग्रेस का लग रहा है? कांग्रेस का लगता है। क्यों कांग्रेस का क्यों लग रहा है इसको? कांग्रेस के इसलिए कि मैडम हम उसको ज़्यादा चाहते हैं। तो 10 साल तो मोदी जी को दिए, संतुष्ट नहीं है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, कुछ ऐसे हैं कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग खुश हैं मोदी से, तो ठीक है। उनका अपना मत है, आपका अपना मत है, ऐसे ठीक है। आप खुश हो सकते हैं, कोई ना खुश हो सकता है, तो उसमें आप किसी को हमारा स्टेट 2 नंबर पे आज के डेट में, पहले 8 नंबर पे था, आज हमारा स्टेट 2 नंबर पे ना है। कहाँ पे 2 नंबर में है? या भारत में ना है? कहाँ भारत में 2 नंबर? भारत में अब तो खड़े भी हैं, आप भी भारत में खड़े हैं। आप भी भारत में ही हैं। 2 नंबर पे कहाँ पहुँच गया हमारा स्टेट? हमारा ना 2 नंबर। बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुँचा है ना, वह चीजें थी ना, चोरी चमारी मर गई। अच्छा, बाकी चीज बढ़िया है। हमारो की सबसे तगड़ो तो हमारे ही होगी, मोदी की तो छोड़ दो, हमारा सबसे तगड़ो ही होगी। हम खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं, अच्छी बात है, आप खुश हैं। तो हम लोग, हमें चाहिए भी ना, कोई चीज ना चाहिए। हमारी गरीबी चल रही हो, महंगाई बढ़ी है, कोई बात ना है, पर आज के डेट में जो चीज मिल रही है आज के डेट में पहले मिली थी आपको? क्या मिला आपको? आप कांग्रेस के राज में आपने क्या कर ली थी? आपसे जान रहे हैं आपको क्या मिला, आप खुश हैं? आप किस बात से खुश हैं? हम इस चीज से खुश हैं कि हमारा स्टेट आ गया। बस कहाँ आ गए, वही तो पूछ रही हूँ। आ गया है हमारा स्टेट। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है पर अपनी उनकी बात है, उनको वही देनी है। आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में किसका जोर? ये मोदी साहब ने कुछ करा तो है ना, आज थोड़ी परेशान है हर आदमी, मजदूर परेशान है हर आदमी। जो देखिए वो कार बुहार से परेशान है, कहीं भी देखिए आपने, उन्होंने कुछ नहीं करा। आज थोड़ी भी तेजी फैला रखी है, हर चीज़ में महंगाई है। देखिए आप, हर आदमी परेशान है अपने बुहार से, कार से, रोजगार से। अब हम भी मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़े परेशान हैं। देखिए वही बात लाते हैं, वो कोई बात आज थोड़ी उन्होंने कोई सुलह तो करी नहीं है। तो आपको उम्मीद किससे है? हमें तो कांग्रेस की उम्मीद है। कांग्रेस की उम्मीद है। तो देश में लगता है कांग्रेस पार्टी आ पाएगी? आपको लगता है हरियाणा में कम से कम तो आप कांग्रेस के सांसदों को बनाएंगे? जी, जो बात हम तो सही बतला रहे हैं आपको। ठीक है, इनको कांग्रेस से उम्मीद है। आपको किससे उम्मीद है काका? बेटा हम तो कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस के देंगे? क्यों, बीजेपी, मोदी जी? ना, हम नहीं। क्यों, क्या हुआ, नाराज हो गए? नाराज मान के चलो। नाराज हो गए क्यों? कृष्ण पाल ने कुछ किया ही नहीं किया कुछ भी। तो बहुत से काम किए, कह रहे 10 साल सांसद रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, तो बढ़िया काम नहीं किया ना, एक भी काम बढ़िया नहीं। वो जैसे बालक लगाने या कहीं भी मतलब कुछ फायदा कर तो कुछ नहीं किया। तो किससे उम्मीद है काका, क्या करेंगे? वो तो जी हम तो कांग्रेस से पकड़ेंगे। तो लगता है कांग्रेस, वो बीजेपी लगातार कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में देश को लूट लिया। वैसे जी पार्टी तो बदलनी भी चाहिए 5 साल में। रूल तो ये भी कह राजस्थान वालों। इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, और ठीक है 10 साल हो गए, मौका दिया बीजेपी को, लेकिन अब बदलनी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए, बदली भी जानी चाहिए सरकारें ताकि काम होते रहे। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी, ठोक के आएगी हर हाल में। अच्छा, मोदी सपोर्टर हैं आप? बिल्कुल सपोर्ट में है जी, ठोक के, छाती ठोक के। क्या लगता है, मोदी जी के जबरा फैन है, मोदी जी ने क्या काम किया आपके लिए? बहुत बढ़िया काम करे जी मोदी जी ने। क्या? सारे काम बढ़िया करे जी, टॉप लेवल के। कौन से? सारे काम A to Z। किस चीज के फैन है? कोई तो एक बढ़िया आपको क्या लगता है?
बीजेपी कर गट्टी जमा कर, गट्टी जमा कर, गट्टी जमा कर, गट्टी जमा कर 11,000 की। ठीक है। अरे ठीक है, आप देखिए ये अपनी जेब से पैसे निकाल के, सरकार जिंदाबाद। ठीक है, इधर आओ भाई साहब इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? चलिए, वो अपनी जेब से पैसे निकाल के 11,000 रुपए की शर्तें यहाँ पे लगाने की बात करने लगे। जो व्यक्ति बीजेपी की बात कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी ही आएगी। बहरहाल जुआ या सट्टे इस तरीके की चीज़ें बहुत ही गलत हैं और पैसों को लेके इस तरीके की शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए। हम खासतौर पर उसका विरोध करते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में क्या देखने को मिलेगा इस बार? हमें कुछ नहीं, वैसे आपको देख रहे हैं, वो तो भीड़ भाड़ से। आप तो हमें देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है देश में क्या लोग देख रहे हैं? इसमें पता नहीं, अब हम तो वैसे देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ से हो रही है। नहीं, चुनावों में क्या लगता है आपको? चुनाव में तो अभी बढ़िया अपना पता लगेगा किसका माहौल बनता है। आपको अभी क्या लगता है अभी किसका है? अभी तो किसी का कोई माहौल नहीं। अभी नहीं कह रहे अभी किसी का माहौल नहीं है, थोड़ा और समय होगा तो पता चलेगा। आपको क्या लगता है चुनावों में इस बार किसका माहौल ज्यादा है? मोदी जी है, और कौन है? विकल्प भी नहीं है, और कोई विकल्प भी नहीं है। और कोई गलत काम किया है क्या उन्होंने? आपसे ही पूछता हूँ मैं। कुछ लोग कह रहे राहुल गांधी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, उसको उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, क्या करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी को इस देश का बागडोर देके क्या बेड़ा गर्क करना। तो अभी आपको लगता है देश बढ़िया हाथों में है, अच्छा काम हो रहा है और मोदी जी के अलावा कोई और नहीं? मोदी जी का मोदी जी फैन है, काम बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ जी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के काम धंधे ठप पड़े हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई तो देशों में बढ़ा रखे उन्होंने। बाकी मोदी जी ने काम बढ़िया किया है। जो कृष्णपाल जी बने हुए हैं हमारे यहाँ के, वो ही दोबारा आएंगे। आपको क्या लगता है किसको मौका देगी? लोगों के दिलों में क्या है? कहाँ पे जी? देश में चुनाव हैं, जानते हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में तो मोदी जी को ही मौका मिलना चाहिए। उनके हाथों में देश सुरक्षित है एकदम से। अच्छे काम किए उन्होंने। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में तमाम नेता चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी के नाम पर वोट दे देंगे लोग या फिर नेताओं को देखेंगे, अपने स्थानीय मुद्दों को देखेंगे? मैं भी हर बार बीजेपी को ही वोट देता हूँ। 2 बार मोदी जी के बलबूते बने हैं वो। अगर सही कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस को उतारती, कोई अच्छा उम्मीदवार जो कि देशभक्त टाइप में होता, तो उसको एक सहमति मिलती, एक हवा मिलती और कृष्णपाल गुर्जर को मात मिलती। लेकिन यहाँ भी वही बैठे हैं। अभी कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को उतारा, क्या लगता है? अच्छा नहीं, वो बुढ़े हो गए हैं, अब उनका कोई रुतबा नहीं है। उधर थोड़ा बहुत लेंगे, बाकी इधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो करण दलाल ने भी अब समर्थन करने का ऐलान। इधर के बगड़ा है जी, वो 5 बार एमएलए रह लिए इधर के। यहाँ पूरा सारा क्षेत्र पे पलवल पे उन्हीं का कब्जा है सारा कुछ। कोई हितैषी नहीं है। वो उधर है, ये इधर है। लक्ष्मी नारायण यूपी में है। तीनों के तीनों हमारे क्षेत्र के बॉर्डर से बॉर्डर। एक आम वोटर क्या करेगा? एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर तो नाटो पे डालेगा जी। हाँ जी, आपके तो कृष्णपाल को देंगे नहीं, 2 बार दिए। लेकिन कभी किसी भी गांव में, मैं बड़थरा कंस्टिट्यूएंसी के सबसे बड़े गांव अलावलपुर से बिलोंग करता हूं, तो वोटों के टाइम के बाद 5 साल में कभी उन्होंने पैर नहीं रखा है। ना कोई पानी की समस्या, ना कोई लेना देना नहीं है, सिवा पैसा बनाने लगा हुआ है। जबकि हमारा कोई राजनीति से कोई खासा कोई लेना देना नहीं है। हमें काम इन रियल आम है। हाँ, कह रहे हैं कि हम नाराज हैं कृष्णपाल गुर्जर से। हम बीजेपी के ही लगातार समर्थक रहे हैं, वोट लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही देते रहे हैं। 2 बार कृष्णपाल गुर्जर के साथ भी गए हैं, लेकिन इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। और कांग्रेस का कैंडिडेट भी इनको इतना मजबूत नहीं लग रहा है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भी नहीं जाने वाले, हम किसी और को इस बार मौका देंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं चुनावों को लेकर, उनका क्या मत है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में कौन मजबूत कैंडिडेट है? लोकसभा चुनाव है देश में, पता है आपको? लोकसभा चुनाव है, चुनाव। तो चुनाव में कौन सा नेता लोगों के दिल में राज कर रहा है? हम तो अलवर के रहने वाले हैं। अलवर के। तो देश में सबसे मजबूत नेता कौन है? ना पता नहीं, हमें पता नहीं है। हम अलवर से हैं और हम अब नहीं बता सकते कि कौन सबसे मजबूत नेता है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। ग्राउंड जीरो पर महाभारत कार्यक्रम के जरिए लगातार लोगों के फीडबैक को आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं इस चुनाव के पल पल का हाल। आम लोगों के दिलों में क्या है, आम वोटर क्या सोचता है और उसकी क्या सोच है कि इस बार लोकसभा चुनावों में क्या कुछ होने जा रहा है। तमाम सवाल हैं और जवाब दे रहे हैं फरीदाबाद की लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते
पलवल के लोग। पलवल के लोग बता रहे हैं कि आखिर इनके दिलों में कौन है, कौन इस बार चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कौन सबसे आगे निकल जाएगा। इस वक्त हम पलवल अनाज मंडी में हैं। आप देखिए पीछे मेरे आप देख रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से गेहूं मंडी में, यहाँ पे अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हुई और उसके बाद उठान का जो कार्यक्रम है पूरा वो चल रहा है। मंडी में बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आखिर चुनावों में कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव है 2024 के, सबसे मजबूत पार्टी या कैंडिडेट कौन? हमें तो कांग्रेस ही बढ़िया लग रही है। कांग्रेस क्यों बढ़िया लग रही है आपको? क्यों, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। अपनी चॉइस है, लेकिन हर चॉइस के पीछे कुछ कारण होता है। कांग्रेस बढ़िया लगने के पीछे कोई कारण है आपके पास? काम बढ़िया ना हो आपका, काम बढ़िया नहीं हुए। हाँ। तो मोदी जी ने तो इतने सारे काम किए, वो कहते हैं हमने मोदी जी की गारंटी गरीबों तक पहुंचाई, बहुत सारे काम किए। काम करते फिर बात ही कहाँ है। हाँ ठीक है, कह रहे हैं काम नहीं हुए, कांग्रेस बढ़िया लग रही है। और अगर काम करते बीजेपी के नेता और मोदी जी की टीम तो अच्छा रहता, लेकिन काम हुए नहीं हैं। तो कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं हमें लग रहा है कि इस बार बेहतर है या बेहतर साबित होगी। चलिए वहाँ भी चलते हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे और उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या लगता है उनको लोकसभा चुनावों में इस बार क्या रहने वाला है, कौन सबसे मजबूत होगा और क्या वाकई में परेशानियां जो थी वो लोगों की कम हुई, मोदी जी के काम से लोग खुश हैं। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे? राहुल को। हाँ? राहुल गांधी। मोदी तो मारा क्यों राहुल गांधी क्यों? पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को। नहीं, पप्पू अपने राहुल गांधी। हाँ? राहुल गांधी कांग्रेस। कांग्रेस। आपको क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है हमें तो, कांग्रेस ही हम तो कट्टर। हाँ। कट्टर कांग्रेस ही। तो आज के समय में कट्टर कांग्रेसी होना लगता नहीं ऐसे कि पाप है? क्यों पाप का है क्या? ये मोदी खा कर सक रहे देश से बाहर कितना बैठ मोदी पुप्पा बैठे हो। तो नहीं, कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं पप्पू देश लूट के खा गए, कुछ नहीं किया। कह रहा मोदी ना खा कर सक रहे देश से खा रहा, मोदी ऊपर खा कर छोटे मोदी ने। भाई वही लगा ले, आपका सेवा कहाँ गई? आप बोलिए सर। सब सौदा बेच दिया, छोटे का रेल बेच दी, जेल बेच दी, प्लेटफार्म बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब सौदा का छोटे देश में। तो क्या लगता है इस बार वोटर क्या सोच रहा है? तीसरी बार मोदी जी को मौका नहीं देंगे क्या? नहीं, हम तो देना रहे जी। हाँ, बाकी पब्लिक दे तो आपको तो इलाज का। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है चुनावों में? मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है फिलहाल तो यहाँ पे हरियाणा में। तो हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन चुनाव तो ये कहते हैं दिल्ली का है। विधानसभा में भले ही अलग बात हो, लेकिन लोकसभा में लोगों को मोदी चाहिए। आपको क्या लगता है मोदी जी चाहिए? नहीं वहाँ पे तानाशाही चला रखी है फिलहाल। आपको क्या लगता है मोदी जी देश को बचा सकते हैं या राहुल गांधी? मैडम जी, अभी तो देश को जनता ही बचाएगी, ना मोदी जी भी बच रहा ना राहुल गांधी जी बच रहा, ये जनता बचाएगी। अब देखिए कि 4 जून को कौन बचाएगा। कैसे, क्या परेशानियां हैं देश की जो भी अनसुलझी हैं और सुलझनी चाहिए? परेशानी है जी, या तो बयाना है माल ना उठे जिम्मेदार। ये सरकार ब्याह कराएगी क्या? हाँ जी, बेकार गलत बात करें। ये इतने जिम्मेदार बैठे, इनके माल नहीं उठने के खाते में दाम पहुंच रहे जी। पेमेंट ये सरकार का सिस्टम नहीं बैठ रहा कुछ पेमेंट का, माल उठाने का। बस जिम्मेदार कह दे 24 घंटे पेमेंट करे, जिम्मेदार के 1 महीना हो गया पेमेंट पहुंचे। जिम्मेदार त्रस्त आज के टाइम में किसी को जुताएगी, किसी को बुवाई की, सबकी जेरों पे चाहिए। इंतजाम ही नहीं हो रहा, सरकार के कहने और करने में फर्क है। ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो कह रहे मंडियों में भी बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं। नहीं, उठान नहीं हो रहा है आपको लग रहा है? मैडम आप मंडी में ही हो, आप देख लो क्या बेहतर इंतजाम है। आपके आगे सारा बिल्कुल उठान नहीं उठ नहीं रहे हैं, नहीं उठाई जा रहा है। तो कह रहे जो भी शिकायतें मिल रही है हम संज्ञान ले रहे हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्रवाई कर। कुछ नहीं है, सिवाय आके अपना राउंड पूरा करके चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो लोग कह रहे हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी किए जा रहे हैं और काम वाकई में धरातल पर नहीं हो रहे हैं, उठान नहीं हो रहा है मंडी में। आप देखिए हमने पहले भी आपको दिखाया किस तरीके से तमाम जो गेहूं है वो इस तरीके से यहाँ पे पूरी मंडी में आपको हर तरफ दिखाई दे रही होगी, लेकिन उठान बिल्कुल भी समय से नहीं हो रहा है। आप जब उनसे बात कर रही थी तो बहुत ज़ोर से अपनी बात कह रहे थे। अब बताइए क्या लगता है आपको? तो मेरे नज़र में तो हरियाणा हो या सेंट्रल हो, स्टेट सेंट्रल में तो आएगी बीजेपी, कांग्रेस के नहीं आ रही। तो लोग मतलब मोदी जी के नाम पर ही वोट देंगे सर? मोदी के नाम पर वोट देंगे बिल्कुल, सेंट्रल में बीजेपी ही आएगी। तो ऐसा क्यों कि सेंटर में सिर्फ बीजेपी चाहिए? क्योंकि मोदी जी ने काम कुछ ऐसे किए हैं, जैसे मंदिर बनवाना है, धारा 370 है, जो किसी ने के बस की नहीं था, जो मोदी जी ने किए हैं। तो उनको देखते हुए अगर हिंदुत्व सुरक्षित रखना है,
तो मोटे मोदी जी को ही देनी आप हिंदुत्व के नाम पे वोट डालेंगे? हाँ जी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हिंदुत्व मुद्दा है या महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरीके के मुद्दे हैं? क्या लगता है आपको? देखो मैडम, ऐसा है, जो इलेक्शन जैसा हो रहा वैसे तो हो रहा है। हमारे यहाँ व्यापारिक पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो ये जो माल वाल वगैरह नहीं उठ रहे हैं ना, क्यों किसान आदमी को चाहिए पैसा, ना तो टाइम पे माल उठ रहा, नहीं गाड़ी वाले आ रहे, अफसर ये जितने बैठे हैं ये उल्टा सीधा इनके बोल प्रभाव है इनका। सब में मेन प्रॉब्लम तो ये रही। राजनीतिक की बात, मोदी का जो मैजिक शो वो चल रहा है, जो बात है अभी फिलहाल, आगे ईश्वर माली साउथ में साफ है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। आप हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, दिल्ली देख लो, हर जगह फाइट है। प्रॉब्लम एक यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैजिक शो जो मोदी का चल रहा है फिलहाल। पहले जो था, जो मैजिक, मोदी मैजिक की बात 2014 में, 2019 में भी हुई, अब 2024 में भी वही मोदी मैजिक दिख रहा है आपको? हाँ, वो भी दिख रहा है। या कमी, या थोड़ी सी कमी आई है? जो नीचे लोग के तत्व है ना, वो बदमाशी दे रही है। उसके मोदी का जो अपना फंक्शन वो सही है। मैं आपको बताऊं बात, मोदी जी भले अच्छा काम कर रहे हैं, लिखने नहीं आता है, कोई सुनता नहीं है। मैं आपको बताऊं, वोट तो जहाँ जो देना वो देगा अभी। और मोदी जी ने काम ऐसे करें जो वैसे हकीकत बात है, ये 70 सालों में नहीं हुए। कांग्रेस राज्यों में काम नहीं हुआ कभी भी। अब यूँ कहते जी मुसलमान हिंदू, अब ऐसा है जब कांग्रेस वाले कहते जी हिंदी हिंदू कर रहे हैं, लो भाई सुनिए, ये बहस मत कीजिए। ये कांग्रेस ही है जी, ये पुराना जो इसने लूट मार करी है। मैं आपको बताऊं बात, एक्चुअल तो कहानी है यूं, लेकिन काम बाद में बढ़िया करे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अपने पत्ते खेल रहे हैं, खेलिए। और ये कांग्रेस, बीजेपी, ये हर किसी का अपना अपना मत है, अपना व्यू पॉइंट है, वो किस पार्टी के साथ है, किस नेता के साथ है। लेकिन आपसी भाईचारा और आपसी इस तरीके से बहस एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए। बात टॉपिक्स को लेके हो, मुद्दों को लेके हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बेफजूल में तमाम चीज़ों को लेके बहस हो फालतू की, तो वो चीज़ें सही लगती नहीं। आपको क्या लगता है? चुनाव है, हाँ? कुछ नहीं है। हाथ जोड़ लिए, तो आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ पर जी महेंद्र प्रताप मजबूत है, मजबूत उम्मीदवार। हाँ जी, हाँ। क्यों मजबूत उम्मीदवार है जी। उन्होंने हमारे यहाँ से चौधरी चरण सिंह दलाल जो हमारे पूर्व मंत्री थे, आज इन्होंने भी समर्थन दे दिया। तो क्या लगता है, वाकई में समर्थन देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या वाकई देंगे समर्थन? करण दलाल स्पष्ट, जहाँ पर हमारे भीतर घात कुछ करेंगे? नहीं। ऐसा तो नहीं कि मुंह पे कह दिया समर्थन है, अंदर से तमाम अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दें कि नहीं हराना है। मैं ऑफिस से ही आया था, अभी ऐसी बात नहीं है। जब समर्थन देते हैं तो स्पष्ट देते हैं, नहीं देते तो नहीं देते। करण दलाल का भी साथ मिल गया तो मजबूत होंगे महेंद्र प्रताप? आप कह रहे हैं पूरा 100%। आपको क्या लगता है, मजबूत होंगे क्या महेंद्र प्रताप, या कृष्णपाल के सामने टिक नहीं पाएंगे? महेंद्र प्रताप के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। चांस लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो ये कृष्णपाल गुर्जर है, इसे लोग खफा हैं। इसे क्यों खफा क्यों हैं? ये कहता कि मुझे मोदी को वोट दे रहे हैं कि मेरे को वोट नहीं दे रहे। अच्छा, मोदी मेरे को क्या नाम है, मोदी के नाम पे वोट मिल रही है। गांव जाते हैं, किसी को जो कोई काम जाता है तो कहते हैं मोदी को वोट दी, मेरे को वोट नहीं। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के नेता हैं, ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं और काम ग्राउंड पे कुछ करते नहीं, और फिर लगता है कि मोदी जी के नाम पे लोग फिर से जितवा? डिफेंस में काम किया, काफी उसमें काम किया उसने मोदी जी ने। लेकिन देखिए, हर बार जब भी चुनाव हुआ, हम लगातार देख रहे हैं कि लोग लोकसभा की जब बात आती है तो मोदी जी के नाम पे वोट तो दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, है ना? इस बार भी क्या ऐसा रहने वाला, या इस बार लोगों के लिए मुद्दे जरूरी हैं और अपने सवाल जरूरी हैं और उन तमाम अपनी परेशानियों को लेके वो चुनाव में जाना चाहते हैं? ये है कि मैडम कि इसमें इस बार वो जादू चांस तो इसमें मोदी के लग रहे हैं, किसी को कांग्रेस के लग रहे हैं, किसी को मोदी के लग रहे हैं। इस बार वो जादू है नहीं। इस बार वो जादू नहीं। तो ये एक युवा हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि इस बार वो जादू है नहीं, इस बार चीज़ें अलग हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं और क्या हो जाए चुनाव में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अब कुछ अलग देखने को भी मिल सकता है। आपको क्या लगता है, कौन मैजिक करेगा? मैं तो जय का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। कहाँ के हैं आप? मैं राजस्थान का हूँ। एमपी के हैं, ठीक है, लेकिन देश में तो रहते हैं ना, चुनाव तो देश का है। सबसे बड़ा नेता अलग, क्या लगता है देश में कौन सा है? कांग्रेस ही आएगी हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस आएगी। हाँ जी। लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसके लिए भी लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या? नहीं, राजस्थान से तो नहीं जाएगा, राजस्थान से तो बीजेपी आएगी, अंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ आपको लगता है हरियाणा में बदलाव? हरियाणा में जैसी चहल महल है ना, ऐसा ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कुछ चीज़ें अलग इस बार देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है?
अच्छा ठीक है, आप क्या सोचते हैं? हाँ ठीक है, आपसे भी बात हो गई मेरी, और भी कुछ लोग बैठे हैं, पूछते हैं इनसे। आपको क्या लगता है, मोदी जी मजबूत या राहुल गांधी? पता नहीं जी हमको तो। जी मोदी मजबूत है, मोदी मजबूत है पक्का। पक्को। बिल्कुल, कहीं मत डोलो, आराम से बैठो, मोदी पार जाएगा। अच्छा, मोदी 400 पार कर जाएंगे? हाँ ठीक है, तो ये काका कह रहे हैं कि कोई टक्कर में है ही नहीं जी, मोदी जी ही हैं, और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और मोदी जी के बढ़िया काम की वजह से लोग उनके साथ जा भी रहे हैं। बहरहाल बहुत से लोगों से हमने बात की, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप देखिए वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उधर भी काफ़ी लोग हैं, हम उधर चलते हैं। कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद, अभी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, और उनके साथ जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या विधायक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार के कार्यक्रम करवा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, और अलग अलग कार्यक्रमों में मोदी जी को वोट देने की बात कर रहे हैं। बात चाहे आप कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की कर लीजिए, आप बात चाहे फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता की कर लीजिए, आप सीमा त्रिखा की बात कर लीजिए, उनको भी हाल ही में अभी राज्य मंत्री बनाया गया। और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से जिताया जा सके। पलवल की बात कर लें तो दीपक मंगला हैं, अब बहुत से नेता, और अगर हम उधर कांग्रेस की बात करें तो महेंद्र प्रताप के साथ साथ बहुत से अलग अलग जो तमाम बड़े नेता, ललित नागर की बात कर लीजिए, उदय भान हो, करण दलाल हो, क्या वो जिता पाएंगे या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 के किसके लिए मुसीबत बनेंगे? मुसीबत तो जी बीजेपी के लिए बनेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो ये लाइन लगा रखी है लोगों की, भाई कभी तो आई वो कार्ड बनवाओ, कभी फैमिली कार्ड बनवाओ, कभी कुछ बनवाओ, एक और जिम्मेदारों के लिए ये रजिस्ट्रेशन करवाओ, और उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में आएगी। हाँ। तो जिम्मेदार भी परेशान है, एक आदमी तो कोर्ट के और तहसील के लिए चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, देश को हम अलग मोदी जी शुरू से झूठ बोलते हैं, 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंचा देते हैं। हाँ। 1 रुपया आया नहीं है। बीजेपी वाले झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करते। तो आपको क्या लगता है अभी किससे उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी से? अब तो कांग्रेस की है, हवा चल रही है कांग्रेस की। चल रही है। तो लोकसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे? कैंडिडेट का समर्थन हम तो पहले से ही कर रहे हैं कांग्रेस का। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत से वादे किए लेकिन पूरा एक भी वादा नहीं किया। इस बार चुनाव में हम सवाल पूछेंगे, और पूछेंगे कि भाई आपने इतने सारे वादे किए थे, उनका क्या हुआ? पूरे तो आपने एक भी नहीं किए। और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है। बहरा हवा चल रही है नहीं चल रही वो तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, लेकिन तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। 250 गज के प्लॉट हैं, 33,000 रुपया वह क्या हाउस टैक्स भरवा रही है गवर्नमेंट, कानते भर दे वो गरीब आदमी। तो आपको क्या लगता है गरीबों के लिए कौन सी पार्टी वाकई में उनके हितों के बारे में देखती है, सोचती है? कांग्रेस से बढ़िया लग रही है। कांग्रेस पहले कुछ भी ना भरे जावे कांग्रेस के राज में, वो हाउस टैक्स ना कुछ भी ना, कोई अब लाइन में लगा रखे हैं हमें फैमिली आईडी के में। लेकिन ये चुनाव तो लोकसभा का है, और अमूमन हम देखते हैं लोकसभा में जब भी चुनाव होता है तो मोदी जी के नाम पे लोग बस वोट दे आते हैं बीजेपी को। राशन कार्ड जो लेने लायक है इनका राशन कार्ड काट दिए, जो लेने लायक ना इनका राशन कार्ड बना दिए। तो जो सरकार बेकार ही बेकार है। जो फ्री राशन दिया जा रहा है आप कह रहे हैं कि वो भी गलत तरीके, गरीब आदमी के राशन कार्ड कट गए और धेंगरान के राशन कार्ड बन गए। तो कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है। आप देखिए गरीब आदमी के राशन कार्ड काट के एक गफला यहाँ पे भी है, और वाकई में उनका हित देखा नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन असल में एक वोटर के हित को समझेगा और उस पर बात करेगा? जी, कांग्रेस सरकार इस बीजेपी से बहुत ही अच्छी है। इस बीजेपी ने तो सारे किसान मजदूर छोटे बड़े सभी परेशान करके डाल दिए हैं। अब पहले किसान आराम से गेहूं बेच जाता था, और अब उनकी जो ऑनलाइन सिस्टम कराया है, छोटे गरीब आदमी का तो गेहूं ही नहीं बिक रहा। जो थोड़ा बड़े हैं उनका पंजीकरण कराओ, फिर उनके खाता अकाउंट में पैसे जाएंगे, 20-20 दिन में 25-25 दिन पैसे आ रहे हैं। तो बीजेपी ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए गए थे, किसानों के साथ मजाक किया गया था। झूठ बोलते हैं, कोई 2-2 रुपए के चेक नहीं आया। कांग्रेस सरकार ने अच्छा मुआवजा दिया था, 2 बार ओले भी पड़े थे, उसने 12-12 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये काफ़ी मुआवजा में 25% नुकसान हुआ था जब ओले पड़े थे, तब भी उन्हें 7-7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ दिया था। बढ़िया काम आपको लगता है कि किया? बढ़िया काम लगा। बीजेपी ने तो सारा नाश ले दिया देश का। अब ये आर्मी में जो बच्चे हैं भर्ती भर रहे हैं, इसने आर्मी ख़त्म कर दी। अब ये जाटों के बच्चे जो आर्मी में चले जाते थे वो भर्ती ख़त्म कर दी इसने। रोज़गार नाम की तो चीज़ ही नहीं छोड़ी।
बीजेपी बिल्कुल थर्ड क्लास पार्टी है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है आप पे? बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। रोजगार अब उधर कौशल विभाग में बच्चों का पंजीकरण कर रहा है, करोड़ों में वो है, लेकिन किसी की कॉल नहीं आती। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, तो इस चुनाव में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी के मुद्दे पे ही हम वोट डालने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है और उसी मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। लोग ये भी कहते हुए साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि परेशानी बहुत सारी है और इस बार हम मोदी मैजिक नहीं, अपने मुद्दों की बात करेंगे। अपने मुद्दों के आधार पर हम सोचेंगे कि वाकई किस पार्टी ने, किस नेता ने हमारे लिए क्या किया है। कुछ ये भी कहते हुए नज़र आए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया, लेकिन अभी की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं हैं और वो नेता हमारे लिए अच्छा सोच नहीं रहे हैं। इसलिए मन बदल चुका है और हम अपने बदले मन से इस बार सरकार बदलने का प्लान कर रहे हैं। अब वाकई में ग्राउंड जीरो पर अगर हम निकलते हैं तो देखते हैं अलग अलग तस्वीरें, इस पूरे चुनाव की अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। और ग्राउंड जीरो में हमारे साथ पलवल के इस कार्यक्रम में भी आपने देखा कि लोगों के अलग अलग मत हैं। हम बस अड्डे पे गए, वहाँ पे हमने लोगों से बात की, वहाँ पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। लेकिन खासतौर पर अगर हम यहाँ अनाज मंडी की बात करें, अनाज मंडी पर आके जब हमने लोगों से बात की तो बहुत से मुद्दे उन्होंने इस चुनाव में उठाए। बात चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो या अलग दूसरे वादे जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर लोगों से किए, उन वादों का पूरा ना होना, कहीं ना कहीं इसको लेके भी एक नाराज़गी देखने को मिली। हालांकि अनाज मंडी में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी कि गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, इंतजामात नहीं है, गाड़ियां नहीं है प्रॉपर उठान करने के लिए, और ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। बहरहाल ग्राउंड जीरो से मेरे साथ आज के महाभारत के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन ग्राउंड जीरो से चुनाव के पल पल का हाल हम आपको लगातार बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि ये चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है और 4 जून को क्या होगा वो आपके हमारे बीच आ जाएगा। किसकी सरकार आप बनाने वाले हैं ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम, लेकिन इस पूरे चुनाव के पल पल के रंग, पल पल बदलती तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।